Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी का लेसन नंबर 14 जल पढ़ेंगे। जल जो है हमारे जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप कल्पना करके देखिए एक दिन की, जब आपको जल ना मिले तो आप कितने परेशान हो उठते हैं। अगर आपको कुछ ही मात्रा में जल मिले तो भी आपको सोचना पड़ता है कि हम किस काम में जल का उपयोग अधिक करें, कम करें। तो जल जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश में हम इसे वाटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हम जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें पानी का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे शौचालय में, उसके बाद नहाने में, फिर आपकी माताजी आपके लिए खाना पकाने में जल का प्रयोग करती हैं। इसी तरह खाना बनने के बाद बर्तन आदि धोने में और घर के अन्य काम जैसे सफाई करने में, पौधों को पानी देना। इस तरह हम एक लंबी सूची बना सकते हैं। आप और भी इसमें उपयोग लिख सकते हैं, जैसे फलों और सब्जियों को धोने में, दालों को धोने में। तो इस तरह जब सबसे उपयोगी जो चीज़ हमारे जीवन में है वो है जल। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम एक यहाँ पर बहुत अच्छा सा क्रियाकलाप करते हैं, जिससे हमें पता चले कि हम प्रतिदिन कितने जल का उपयोग करते हैं। आप शुरू में यहाँ पर एक इस तरह की टेबल बना सकते हैं और फिर पूरे दिन जो आपने जल का उपयोग किया उसको किसी भी चीज़ से, जैसे कोई मग से, बाल्टी से, गिलास से, उसे नापें कि आपने कितने पानी का उपयोग किया। जैसे शौचालय में मान लो आपने आधी बाल्टी का प्रयोग किया, फिर नहाने में आपने 1 बाल्टी का प्रयोग कर दिया, सारा दिन खाना बनाने में भी लगभग 1 बाल्टी का पानी का आपने प्रयोग किया, बर्तन धोने में 2 बाल्टी का प्रयोग किया, इसी तरह सफाई करने में भी 2 बाल्टी का प्रयोग किया, पौधों को पानी देने में आपने 3 बाल्टियों का उपयोग किया। और आप इन सभी को जोड़ें, इनका पूरा का पूरा टोटल करें कि आपने कुल जल की कितनी मात्रा का उपयोग किया। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जल का कितना उपयोग एक दिन में एक व्यक्ति ने किया। यदि आपके घर में 5 सदस्य हैं तो ये जल की मात्रा और अधिक हो जाएगी। और इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि अगर आपको एक दिन भी पानी ना मिले तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि आज जल को बचाने के लिए, जल को कम खर्च करने के लिए, जल का सदुपयोग करने के लिए बार बार बातें की जाती हैं। अब हम जल का इतना अधिक उपयोग करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि हम जल को प्राप्त कहाँ से करते हैं। मुख्य रूप से जल जो है हमें नदियों, झरनों, झीलों, तालाबों और कुओं से प्राप्त होता है। लेकिन आपके घरों में जो पानी आता है तो वो कहाँ से आता है? आपके घर में नल लगे हुए होते हैं या कुछ घरों में हैंडपंप भी लगे होते हैं। यहाँ से आप पानी प्राप्त करते हैं। तो इस नल में पानी कहाँ से आया?
पूरे ही शहरों में, आजकल गाँव में भी ये सुविधा है, पाइपों का एक जाल बिछा होता है जो कि इन स्रोतों से जल प्राप्त करते हैं। फिर उस जल को साफ किया जाता है और पाइपों द्वारा हमारे घरों में उसको भेजा जाता है। और इसी क्रम में हम प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं। इस दिन हम अनेक प्रकार की शपथ लेते हैं और ऐसे उपायों पर चर्चा की जाती है जिससे जल का बहुत अधिक सदुपयोग हो। जल का और भी हमारे जीवन में बहुत जगहों पर उपयोग होता है, जैसे कि खेतों में बहुत अधिक जल की आवश्यकता हमें होती है और कारखानों में, यहाँ पर भी चाहे किसी भी प्रकार का कारखाना हो, हमें जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो जल का हम उपयोग ऐसे करते हैं और जल हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, तो हमारा जो फ़र्ज़ है कि हम जल को बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें, क्योंकि आने वाले समय में जल जो है हमारे लिए एक ऐसी वस्तु हो जाएगा जो हमें बहुत मुश्किल से मिलेगी।